क्या आप यकीन करेंगे कि भारत का पहला रॉकेट चर्च के अंदर से बना और उसकी पार्ट साइकिल और बैलगाड़ी पर ढोए गए। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि भारत के स्पेस हिस्ट्री है। 1963 में केरल के एक छोटे से विलेज थुम्बा से एक ऐसा इतिहास रचाया गया जिसने नासा को भी चौंका दिया। पर सवाल यह है कि इतने छोटे सिटी में ये हुआ कैसे? वहां पे कुछ भी नहीं था, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्या है सच्चाई? हर रिपोर्ट देखेंगे, सच्चाई जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं पहले रॉकेट लॉन्चिंग की असली कहानी रिपोर्ट के बेस पर। इसरो ऑफिशियल हिस्ट्री, उसमें कहा गया है कि भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए साइंटिस्ट ने तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन चुना क्योंकि यह जगह मैग्नेटिक इक्वेटर के बेहद करीब थी। स्पेस रिसर्च के लिए परफेक्ट थी। तुम्बा में एक छोटा सा एसटी मेरी मैगडलीन चर्च था। उस चर्च को साइंटिस्ट ने पहला कंट्रोल रूम और वर्कशॉप बना लिया। यहां से वायर्स खींचे गए, यहां बैठकर कैलकुलेशन हुई और यहीं से भारत का पहला स्पेस HQ बना। इसरो फोटो में वहां की लॉन्च के लिए इंपॉर्टेंट रॉकेट्स के पार्ट अमेरिका में फ्रांस के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने ट्रांसपोर्ट करने के लिए न कोई ट्रक्स था न ही लैब्स। रॉकेट्स पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी में रखकर चर्च तक ले लाया गया। ये तस्वीरें आज भी इसरो की ऑफिशियल गैलरी में मौजूद है। भारत का पहला स्पेस मिशन संभव हुआ क्योंकि एक विजनरी साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हार नहीं मानी। उनका मानना था इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लैग बिहाइंड द स्पेस रिसर्च। उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ को कोल्ड वॉर रेस इंस्पायर किया। पहले रॉकेट के लिए इंडिया ने नासा और फ्रांस उनकी मदद ली। नासा ने ट्रेनिंग और साउंडिंग रॉकेट्स दिए, फ्रांस ने प्ले आउट टेक्नोलॉजी शेयर की। यानी यह लॉन्च पूरी तरह ग्लोबल कॉरपोरेशन से हुआ। 21 नवंबर 1963 वह ऐतिहासिक दिन शाम को 6:25 बजे पहला साउंडिंग रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। भारत ऑफिशियली स्पेस एज में एंट्री कर चुका। यह कोई सैटेलाइटिक लॉन्च नहीं था बल्कि एक साउंडिंग रॉकेट था। साउंडिंग रॉकेट का काम है एटमॉस्फेयर के डेटा को कलेक्ट करना होता है। यही रिसर्च आगे चलकर कम्युनिकेशन और वेदर सैटेलाइट्स के लिए एक बेस बनी। थुम्बा का चर्च तब लोकल कम्युनिटी का प्रेयर हॉल था। जब साराभाई ने बिशप से रिक्वेस्ट की यह जगह साइंटिस्ट के लिए चाहिए, तो बिशप ने कहा कि अगर यह भगवान के लिए है तो यह मानवता के लिए भी होनी चाहिए। उसके बाद विलेजर्स ने अपनी जमीन डोनेट की। विंग्स ऑफ फायर एक मिशन ने यंग साइंटिस्ट को भी जन्म दिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वे टीम के जूनियर इंजीनियर थे और रॉकेट असेंबली में मदद कर रहे थे। यहीं से उनकी जर्नी शुरू हो गई। उन्हें मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट तक ले गई। इस लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि सोर्सेस ऑलमोस्ट जीरो थे। न कोई लैब, न कंप्यूटर, न एडवांस्ड मशीन्स, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट ने इंप्रोविजन से सब कुछ पॉसिबल किया। दुनिया को यकीन ही नहीं हुआ कि एक डेवलपिंग नेशन ऐसा कर सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि इंडिया हैज एंटर्ड द स्पेस एज क्विकली बट डिटर्मिनेशन। यह लॉन्च इंडिया की ग्लोबल रिकॉग्निशन की शुरुआत थी। 1969 में जब इसरो ऑफिशियली बना तो उसकी फाउंडेशन यही लॉन्च था। तुम्बा की एक्सपेरिमेंट डेटा ने सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल का रास्ता आसान किया। यानी एक छोटा सा स्टेप था, गेंट लीप फॉर इंडिया। अगर तुम्बा का पहला रॉकेट लॉन्च न होता तो चंद्रयान और मंगलयान भी पॉसिबल न होते। हर मिशन उस पहली साइकिल और बैलगाड़ी की कहानी कैरी करता है। यह जर्नी बताती है कि विजन ही टेक्नोलॉजी का असली फ्यूल है। आज जब इंडिया वर्ल्ड टॉप 5 स्पेस पावर्स में है तो यह कहानी हमें रिमाइंड करती है सक्सेस सिर्फ रिसोर्सेस से नहीं बल्कि आइडियाज और विल पावर से आती है। तुम्बा का यह चर्च आज भी इसरो म्यूजियम के रूप में खड़ा है। 1960s में जब US और USSR मून रेस कर रहे थे, इंडिया ने सिर्फ सर्वाइवल और प्रायोरिटी से जूझ रहा था। फिर भी साइंटिस्ट ने साबित किया कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती। इस लॉन्च ने 35 से ज्यादा यंग साइंटिस्ट को जन्म दिया, जिन्हें बाद में PSLV और GSLV बनने का क्रेडिट किया। यानी यह मिशन सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था बल्कि एक जनरेशन का ट्रेनिंग ग्राउंड था। शुरुआत में कई लीडर्स ने पूछा, जब लोग
भूखे थे तो रॉकेट्स क्यों? लेकिन साराभाई ने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी विल हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर एंड प्राइवेटी। आज वेदर, सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन यही साबित करते हैं। आज TERLS वही जगह है जहां साउंडिंग रॉकेट्स भी लॉन्च होते हैं, जहां हजारों स्टूडेंट विजिट करते हैं और स्पेस रिसर्च सीखते हैं। तो भारत की साइकिल से लेकर PSLV तक उसकी कहानी है। तो अगली बार जब आप चंद्रयान और आदित्य L1 की न्यूज सुने तो याद रखिए इसकी जड़ एक छोटे से चर्च, एक साइकिल और कुछ सपनों में छुपी थी। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं था, यह प्रूफ था कि जब इरादे मजबूत हो तो रिसोर्स का कोई मायने नहीं रखते। और दोस्तों, यही था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।